तो जब राम राज्य की बात आती है तो गुरुजी अयोध्या राम जी की नगरी है, राम जी के नाम से ही अयोध्या का नाम है। तो अयोध्या ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि बिल्कुल राम जी ने वहाँ जन्म लिया, वहाँ राज किया, वहाँ के राजा थे श्री राम, लेकिन अयोध्या का और क्या महत्व है? देखिए, अयोध्या सप्तपुरी जो हमारी यहाँ कही गई, काशी, कांची, मथुरा, अवंतिका, ये जितनी 7 पुरी बताई गई, इन 7 पुरी की मस्तक पुरी है। जैसे आपका शरीर में जो मस्तक होता है ना, वो मेन होता है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ये मेन होता है। इसी से सारी शरीर, इंद्रियां, सारे संरचना सब चलती हैं, आपके थॉट प्रोसेस सब चीज इसी से होता है। उसी प्रकार अयोध्या जो है ये मस्तकपुरी है। ये कौशल नरेश के नाम से ये आदि जो इस धरा के अवतारी हुए, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की है, मनु जी महाराज जी के द्वारा ये स्थापित पुरी है, जो उस समय कौशलपुरी के नाम से, कौशल देश के नाम से ये प्रसिद्ध थी। वहां पर धर्म, प्रत्येक जीव, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहां पे सारे लोग समृद्ध थे, सारे लोग सफल थे, सारे लोग में द्वेष नहीं था, सब कर्तव्यनिष्ठ थे, सब लोग अपने अपने कर्म को करते थे। इसीलिए इसको कोई और पुरी नहीं, इसको धर्म नगरी कहा गया है। और उस वहां के एक एक घर पूर्ण रूप से उसके परकोटे स्वर्ण के थे। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अल्प मृत्यु नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई दुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पुरी की जो स्थापना हुई थी वो न्याय के आधार पर हुई थी, वो धर्म के आधार पर हुई थी। वहां कोई भेदभाव नहीं था, चारों वर्ण चार, अभी वहां पर कोई जातिवाद नहीं था। हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के वर्ण के लोग एक साथ बैठ करके अपने जीवन यापन करते थे। वो फिर आदि मनु ने फिर उस परंपरा को, फिर हरिश्चंद्र जी ने, फिर उस परंपरा को दशरथ जी ने, और फिर उस परंपरा को श्री राम जी ने, उसको उस परंपरा की एक पूरी पीढ़ी है, पूरी श्रृंखला है उस परिवार की, उसने एक धर्म के आधार पर ही उस पुरी की स्थापना की। और वहां पर आज भी अवधपुरी के लोग भी राम जी को इतना प्रिय हैं कि गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में कहा कि अत प्रिय मोहि यहाँ करवासी। यहाँ के लोग राम जी को अतिशय प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर धर्म है वहां पर राम है, जहां पर सत्य है वहां पर राम है, जहां पर प्रेम है वहां पर राम है, जहां पर करुणा है वहां पर राम है, और जहां पर अवध तहां जहां राम निवासु। और आप उस एक क्षेत्र, एक अवध था, आज भी है, परंतु कौशल्या जी ने जब वनवास के समय एक सूत्र दे दिया हमारे आपके लिए कि आप अपने जीवन को यदि धर्म में, सत्य के आधार पर जीते हैं, आप अपने जीवन में अपने कार्य के, आप वर्कोहलिक हैं, आप अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हैं, आपको यदि गरीब में, यदि आपको वंचित में, यदि आपको किसी नीडी में आपको राम जी का दर्शन हो रहा है, तो आपको किसी मंदिर में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मंदिर जाइए, परंतु उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सिर्फ मूर्तियों में ही दर्शन हो रहा है भगवान का, तो आप थोड़ा सा भी, आपकी प्रारंभिक स्टेज है अध्यात्म में। यदि किसी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, उस बेटी के ब्याह में आप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस बेटी में आपको राम जी के दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत आध्यात्मिक, क्योंकि भैया गोस्वामी जी ने पहले कहा है आज के लिए कि आज जो हो रहा है, जिम पाखंडवाद ते लुप्त भये सदग्रंथ। आज क्या हो रहा है? इतना पाखंडवाद हो गया। कोई कह रहा है जल को उल्टा चढ़ा दो, कोई कह रहा है बेलपत्र में मिट्टी चढ़ा दो, कोई भविष्य ही बताई दे रहा है, कोई पर्चा इतना बड़ा बनाई दे रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप हो गया है वो। ये क्या है? ये पाखंडवाद। आज वेशधारी लोग ठग के वेश में टहल रहे हैं, ये होएंगे ही। ये कलयुग का प्रताप है। ये गोस्वामी जी ने बहुत पहले कर दिया था कि ये कलयुग में होएगा। वेशधारी ठग आपको ठगेंगे, और वही ठग रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। उनकी अपनी दुकान है, उनका अपना विजन है, वो अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं? देखिए, भोले भाले लोग, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो श्रद्धालु लोग होते हैं, उनको सही दिशा की आवश्यकता है। आज सही दिशा मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आज कहना नहीं चाहिए, जहां पर सही दिशा मिलती है, सत्संग जिसे कहा गया है। सत्संग का मतलब क्या है? जहां पर सत्य का संग हो, जहां पर रियलिटी से आपका परिचय हो जाए, वास्तविकता से आपका परिचय हो जाए। और वास्तविकता क्या है? कि हम एक बीइंग ह्यूमन है भाई, हम एक मनुष्य हैं। हमारे पास एक
जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या है? हाड़ मांस शरीर खून तो उसके पास भी होता है, हमारे पास भैया इतना अंतर है कि हमारे पास विवेक दिया है, भगवान ने विवेक दिया है, हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, हमको कुछ सत्य असत्य कुछ समझने की पावर दी है। और आज क्या स्थिति हो गई है, हम इतना अंधविश्वास की गर्त में चले जा रहे हैं कि हमने उस शक्ति को उस शक्ति से अपनी पहचान नहीं कर पाई, उस ऊर्जा से अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाखंडवाद चारों तरफ है, वेशधारी ठग टहल रहे हैं सब चारों तरफ, यही हाल हो गया है। इसीलिए राम जी के अस्तित्व पर लोगों को क्वेश्चन हो जाता है।